और 1 डेढ़ महीने से आता हूँ तो कोई बोलते उधर जाओ, कोई बोलते उधर जाओ, बस इधर उधर मैं राउंडी लगा रहा हूँ अपना काम धाम छोड़ के। मतलब बहुत परेशानियां हैं, लचर सिस्टम, टोटल लचर सिस्टम। वो भी नदारद नजर आ रहे हैं। अब देख सकते हैं कि दोनों जगह कार्यालय में, दोनों ऑफिसों में जो है सूना पड़ा हुआ है और आज मंगलवार का दिन भी है। वहाँ की हवाओं में एक सुगबुगाहट है कि जो कर्मचारी हैं वहाँ के, उनके द्वारा पैसा लिया जाता है। इस पर कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसी बातें फैलती रहती हैं। आप क्या इस बात का खंडन करते हैं या कितनी सच्चाई नजर आती है? वोकल टीवी जन मुद्दों को बेबाकी से उठाता आया है और वोकल टीवी को छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। हमसे जुड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अगर आप भी माध्यमिक शिक्षा मंडल से मार्कशीट सुधरवाना चाह रहे हैं या तो फिर श्रेणी सुधार करवाना चाह रहे हैं, तो इस प्रक्रिया में आपको 1 से 2 साल का समय भी लग सकता है। जहां बहुत से केसेस अभी सामने आ रहे हैं, अभ्यर्थियों का कहना है कि 1 से 2 साल हो गए और इन्हें घुमाया जाता है माध्यमिक शिक्षा मंडल में। कहा जाता है कि प्रक्रिया में है, जब 3 महीने 6 महीने बाद आने के लिए कहा जाता है। उसके बाद जब अभ्यर्थी लगातार जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल के चक्कर काटते हैं, उसके बावजूद उन्हें जो है इस तरीके से जो है कह सकते हैं कि चक्कर काटना पड़ता है और वहीं संविदा कर्मी के भरोसे ही कार्यालय चल रहा है और वहीं रिकॉर्ड भी अपडेट नहीं है। सब जब भी अभ्यर्थी आते हैं उन्हें अंडर प्रोसेस कहकर जो है छोड़ दिया जाता है और जसपुर, अंबिकापुर, बस्तर समेत तमाम जगहों से जो है अभ्यर्थी यहाँ पर लगातार आते हैं, कोई श्रेणी सुधार के नाम पर, तो कोई जो है नाम में कोई गलती या तो जन्म तिथि में गलती होने पर, और वो इस बात पर उन्हें लगातार माध्यमिक शिक्षा मंडल के चक्कर काटने पड़ते हैं। वहीं जो कर्मचारी हैं वो लगातार जो है बहाने पे बहाने या समय पे समय, तारीख पे तारीख देते रहते हैं और इस तारीख का कोई अंत नहीं मिलने वाला है। कब से आ रहे हो आप? मेरे को 1 डेढ़ महीने लगभग हो गए। क्या चीज़ की? माइग्रेशन के लिए डाला था और ये मेरे पास रसीद भी है उसका। और 1 डेढ़ महीने से आता हूँ तो कोई बोलते उधर जाओ, कोई बोलते उधर जाओ, बस इधर उधर मैं राउंडी लगा रहा हूँ अपना काम धाम छोड़ के। अभी भी आया हूँ तो जो बैठे उनको जानकारी नहीं है और जिनको जानकारी है वो ऑफिस में नहीं है। अब वो कब आएंगे क्या है, मैं अपना काम धाम मतलब दिन भर छोड़ के परेशान होते रहा। तो अधिकारी लोग रहते ही नहीं है? कोई ठिकाना नहीं है सर, किसी के पास आओ तो कोई कहीं भेजते हैं, कोई कहीं भेजते हैं और अंततः मैं घूम रहा हूँ काम धाम छोड़ के। मतलब बहुत परेशानियां हैं, लचर सिस्टम, टोटल लचर सिस्टम। रजिस्ट्रार से नहीं मिले? सबसे मिल चुका सर, कोई उधर भेजता है, कोई उधर भेजता है और अभी लास्ट में यहाँ भेजे हैं, ये लास्ट है। अदरवाइज फिर दूसरा एक्शन तो मैं खुद ही ले लूँगा। क्या एक्शन लेंगे? मैं कुछ भी सर ला के बवंडर मचवा दूंगा, लड़के मेरे पास भी है, ऐसा नहीं है। तमाशा चाहते हैं तो तमाशा भी कर देंगे अपन, इसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत हो गया परेशान, काम धाम छोड़ के सर मैं यही सब करते रहूँगा तो अपना काम कब करूँगा। ऐसे लोगों को बैठाने के काहे के लिए रखना जिनको कुछ मालूम ही ना हो। तो ये अधिकारी यहाँ पे रहते ही नहीं, आते हैं? और जो है सर उनको मालूम नहीं है और मैडम आएगी बोलते हैं, मैडम का तो पता नहीं है वो कब आएगी। मैं बैठे रहूँ 2 बजे तक, वो फिर लंच में जाएगी, फिर आएगी, क्या करेगी भगवान जाने। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है अभ्यर्थी यहाँ पर लगातार परेशान हो रहे हैं। हम मौजूद हैं रजिस्ट्रार के ऑफिस के सामने, जहाँ का समय दिया गया है 11 बजे तक आ जाते हैं, लेकिन 12 बजने वाला है। अभी तक ना तो रजिस्ट्रार का पता है और ना बाकी जो कर्मचारी हैं यहाँ कार्यालय में देखरेख करने वाले लोग, वो भी नदारद नजर आ रहे हैं। अब देख सकते हैं कि दोनों जगह कार्यालय में, दोनों ऑफिसों में जो है सूना पड़ा हुआ है और आज मंगलवार का दिन भी है और मंगलवार के दिन में भी जो है जो काम पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। जिस प्रकार से भाई साहब ने हमें बताया कि जो है कितनी लचर व्यवस्था है और 1.5 महीने से उन्हें जो है घुमाया जा रहा है काम के नाम पर, यहाँ जाइए वहाँ जाइए, लंच चल रहा है, ये हो रहा है। मतलब सरकारी व्यवस्था, इतना लचर सिस्टम बना दिया गया है सरकारी व्यवस्थाओं को कि इस तरीके से जो है लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के रजिस्ट्रार एस पोर्ते जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो व्यवस्थाओं को लेकर लगातार अभ्यर्थियों में नाराजगी नजर आ रही है, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो कार्य प्रणाली है उसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? मेरे पास में अभिलेख शाखा है पूरे प्रदेश का जी। इसमें प्रदेश के 5 संभाग आते हैं। 5 संभाग का अभिलेख का काम पूर्व में हैंड रिटन से सुधार करके उनको अंक सूची उन छात्र को वापस कर दिया जाता था। अब वर्तमान में व्यवस्था में परिवर्तन कर दी गई है, उसमें अपडेशन का प्रावधान है। जो मंडल की साइड में अंक सूची दिखाता है वही छात्र को दिखे, इसलिए अंक सूची बाई हैंड सुधारने के बाद में ऑनलाइन अपडेशन के लिए फिर से उस प्रक्रिया को 2 बार 3 बार और करना पड़ता है, इसलिए इसमें विलम्ब होता है।
और कुछ छात्रों का प्रकरण प्रतिपन्न जो है हमारे मंडल का रिकॉर्ड है वो उपलब्ध नहीं होने के कारण उस कार्य में विलम्ब होता है। कुछ प्रकरण ऐसे हैं पूर्व में 6 छात्रों का एक सीट का प्रतिपन्न बना है। एक छात्र ने सुधार के लिए आवेदन किया था, वो प्रतिपन्न उस जगह से निकल चुकी है। वर्तमान में दूसरा छात्र उसी सीट का आवेदन करता है। उनके प्रकरणों में निराकरण करने में, उसको टीआर ढूंढने में विलम्ब होता है। यह है विलम्ब का कारण। सर पर इसका खामियाजा इस प्रक्रिया का अभ्यर्थी को भुगतना पड़ रहा है, ये सोचने वाली बात है ना। इसके संबंध में अभी हमारे सचिव महोदय जो है बीच बीच में चर्चा मीटिंग लेते रहते हैं, और जैसे पुराने रिकॉर्ड या वर्तमान के रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है उसकी जानकारी लेने के लिए उसमें कार्यवाही जारी है कि ऐसे छात्रों के प्रकरण का निराकरण करने के लिए प्रतिपन्न कौन सी वर्ष का, कौन से रोल नंबर का नहीं मिल रहा है, इसके बारे में आगे कार्यवाही जारी है अभी। सर जो बच्चे हैं लगातार 6 महीने साल भर से घूम रहे हैं, तो क्या जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव करना चाहेगी आगामी समय में, जिससे जो है उनको सुलभता हो अपने काम को करवाने के लिए? माध्यमिक शिक्षा मंडल जो द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पोर्टल बनाया गया है। छात्र जो है ऑनलाइन आवेदन तो कर देते हैं, लेकिन मूल दस्तावेज यहाँ बोर्ड ऑफिस को रजिस्टर्ड डाक से भेजना चाहिए, उनको आने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, डाक से उनके आवेदन आ जाएगा, उस पर निराकरण कार्यवाही जारी होगा। ऐसा नहीं है कि डाक में आ गए तो ऐसी पड़े रहेगा। लेकिन छात्र करते कि ऑनलाइन आवेदन कर दिए, दूसरे दिन वो पूछना चालू करते, सर मेरा आवेदन का क्या हुआ। तो हमको मूल अंक सूची जैसे 10वीं सुधार के लिए 5वीं 8वीं की अंक सूची और संबंधित हाई स्कूल का दाखिल खारिज चाहिए, जिसमें छात्र का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी त्रुटियां हैं उसको मिलान करने के लिए वो रिकॉर्ड मंगाते हैं। वो बच्चे जो है उसको भेजता नहीं, ऑनलाइन आवेदन किए रहता है, जो फोटो कॉपी के रूप में यहाँ साइड में रहता है। उसके आधार पर वो कार्यवाही चाहता है, मूल दस्तावेज का इंतजार होता है, वो भेज देता है, उसका निराकरण तत्काल हो जाता है। और कुछ प्रकरण आपको पता है कि जिनका एक सीट में 6 का है, वो वाली प्रकरण है। और आप क्या पूछ रहे थे? सर मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है वहाँ की हवाओं में एक सुगबुगाहट है कि जो कर्मचारी हैं वहाँ के उनके द्वारा पैसा लिया जाता है। इस पर कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसी बातें फैलती रहती हैं। आप क्या इस बात का खंडन करते हैं या कितनी सच्चाई नजर आती है? इस बात का पूर्ण रूप से मैं खंडन करता हूँ। जब तक कि कोई व्यक्ति जो है पैसा कौन ले रहा है और कौन दे रहा है, ये दोनों पक्ष स्पष्ट सामने नहीं आएगा, तब हम किसको कैसे कह सकेंगे। भाई वो तो हर जगह ये चर्चा रहती, वहाँ लेन देन हो रहा है, ये हो रहा है, सब चीज, तो इसका तो खंडन ही करता हूँ इसको। ठीक, निश्चित तौर पर हमारे साथ कोरते जी मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस वजह से जो है अभ्यर्थियों के कामकाज में जो है लेट लतीफ हो रहा है और क्यों उनको भटकना पड़ रहा है। लेकिन ये माध्यमिक शिक्षा मंडल के लिए भी सोचने का विषय है कि ऐसी सुलभ कार्य प्रणाली बनाई जाए जिससे जो बच्चे हैं या जो अभ्यर्थी हैं उनको ज़्यादा भटकना या परेशान होना ना पड़े। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी अभिषेक दास के साथ प्रियांशु कश्यप, रायपुर, छत्तीसगढ़।